you let me in, yeah. गार्डियंस अब ग्रैंड पिस्ट की तरफ एक पावरफुल अटैक कर देते हैं, जिससे ग्रैंड पिस्ट काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। तभी जेनोसामा और गार्डियंस आपस में मर्ज हो जाते हैं। जेनोसामा अब काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था। जेनोसामा अब ग्रैंड पिस्ट को अटैक करना शुरू कर देते हैं। ग्रैंड पिस्ट भी अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना बेस्ट अटैक कर रहे होते हैं। उन दोनों की फाइट की वजह से इतनी ज्यादा पावर रिलीज हो रहा था कि पूरी की पूरी मल्टीवर्स कांपने लगते हैं। और तो और जो नाइट्स अंडरग्राउंड में कैद था वो भी बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ गोकू भी डायमेंशन से बाहर आने के लिए ओजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। गोकू का पावर भी अब पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पर मौजूद सारे चीजें अपने आप डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ऑन द अदर हैंड जेनोसामा अब कहने लगता है रीने बाहर आ चुका है, अब क्या होगा। रीने अब कहने लगता है काफी दिनों बाद मिले हैं जेनोसामा, कैसे हो। लगता है मुझे इस फाइट में अब ज्वाइन होना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो भी इस फाइट में ज्वाइन हो जाते हैं। वो सब अब एक दूसरे को अपना अपना बेस्ट अटैक कर रहे होते हैं। उन लोगों की फाइट की वजह से कई सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दूसरी तरफ गोकू ओजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर डायमेंशन को ब्रेक करने के लिए अटैक करना शुरू कर देते हैं। गोकू एक पावरफुल ब्लास्ट करता है, पर उस अटैक से डायमेंशन का कुछ भी नहीं हो रहा था। गोकू फिर से एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली गोकू का उस अटैक से भी डायमेंशन का कुछ नहीं होता है, बल्कि गोकू ही नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। नियन अब कहने लगती है गोकू उठो, हमें यहाँ से बाहर जाना ही होगा, हम ऐसे हाल नहीं छोड़ सकते, उठो गोकू। गोकू अब उठकर खड़ा होता है और एक पावरफुल अटैक तैयार करते हैं। नियन भी अपने पूरी ताकत से एक स्पेशल अटैक रेडी करते हैं। वो दोनों मिलकर अब उस डायमेंशन के ऊपर एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं। फाइनली वो डायमेंशन ब्रेक हो जाते हैं। गोकू और नियन अब बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिमन टोआ कहने लगती है ये कि मुझे जाना पहचाना लग रहा है, लगता है मेरे फादर बाहर आ चुका है, पर अभी भी 3 नाइट्स कैद है, मुझे उन लोगों को भी आजाद करना होगा। रीने अब नियन को देखकर कहते हैं काफी दिनों बाद मिले हैं नियन, याद है तुम लोगों ने मिलकर हम लोगों को कैद कर दिया था, अब इन सब का हिसाब मैं लूंगा, अब तुम मरोगे नियन। तभी वहाँ पर गोकू आ जाते हैं और कहने लगता है फाइट करना है तो मुझसे करो, मैं भी देखता हूँ तुम में कितना ताकत है। डैम सैयन, तुम मेरे सामने से हट जाओ, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, वरना तुम्हें भी मरना होगा। यहाँ पर अगर कोई मरेगा तो तुम ही हो। तो अब रीने फिर से अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर गोकू बड़ी आसानी से रीने के अटैक को डॉज कर लेते हैं। रीने अब अपने पावर को इंक्रीज करते हुए अटैक के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। गोकू भी अब सुपर सैयन पर्पल फेज 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो भी एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं, जिससे रीने काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। रीने अब कहने लगता है नॉट बैड सैयन, सच में तुम काफी पावरफुल हो। मीनवाइल नियन अपने पावर का इस्तेमाल करके सबको हील कर देती है, इंक्लूडिंग ग्रैंड पिस्ट। रीने अब एक सीक्रेट टेक्निक को यूज करके गोकू को अटैक करने के लिए जा ही रहा था, तभी नियन चिल्लाने लगती है गोकू, रीने एक सीक्रेट टेक्निक का यूज कर रहा है, तुम अपना ध्यान रखना। नियन, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, चाहे वो कितना भी कोशिश न कर ले, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता, आफ्टर ऑल मैं एक सैयन हूँ। रीने अब कहने लगता है ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक है, डाई। ऐसा कहकर रीने गोकू के अगेंस्ट उस अटैक को लॉन्च कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाते हैं और चारों तरफ धुआं फैल जाते हैं। तो फाइनली वो बास्टर्ड मर चुका है। रीने अब हंसने लगता है और कहते हैं तुम्हारा दोस्त तो मर चुका है, अब तुम्हारी बारी नियन, अब तुम्हें कौन बचाएगा। तभी रीने के फेस से वो स्माइल गायब हो जाते हैं। जैसे जैसे धुआं थोड़ा कम होने लगता है, गोकू सबके सामने आकर खड़ा हो जाते हैं और उसे एक खरोच तक नहीं आता है। ये देखकर रीने एकदम स्पीचलेस हो जाते हैं। गोकू अब अपने हाथों को आगे कर एक पावरफुल स्ट्रेंज अटैक लॉन्च कर देते हैं, जिससे रीने की चारों तरफ जंजीरें आके उसे घेर लेते हैं। रीने अब अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, वो अब दर्द से चिल्लाने लगते हैं। गोकू फिर से रीने के अगेंस्ट एक पावरफुल अटैक थ्रो कर देते हैं, जिससे वह पर ही उसका डेथ हो जाते हैं। गोकू अब कहने लगता है
ग्रैंड प्रिस्ट, अब तुम्हारी बारी। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया, अब उसका कीमत अपनी जान देकर चुकाना होगा। अटैक ऑफ ड्रैगन गॉड। तभी गोकू के पीछे से ड्रैगन बाहर आते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट को अटैक कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग गोकू के विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा था। दूसरी तरफ डिमांटोआ कहने लगती है, दैट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। एक सीएन नाइट्स को कैसे मर सकता है? रीने तो अब नहीं रहा, कब बाकी के नाइट्स बाहर आएगा तब तक मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद हमें जेनोसामा को दिखाए जाते हैं जो कि गोकू को कहने लगता है, थैंक यू गोकू, फिर से और एक बार इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए। रीने की मौत के बाद उसके की सारे मल्टीवर्स में फील होने लगते हैं। तभी अंडरग्राउंड पर मौजूद और एक नाइट्स बाहर आ जाते हैं। उसने रीने को मार दिया है, कौन हो सकता है? आखिर उसमें इतना पावर कैसे आया? तो अब वो गोकू के सामने जाकर कहते हैं, तो तुम ही हो जिसने रीने को मार दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बास्टर्ड। यस, वो मैं ही हूँ, मैंने ही तुम्हारा फ्रेंड रीने को मार दिया है और आप तुम्हारे बारी। मरने से पहले मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? वेल, मैं हूँ हाइड्रा, तो तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए। ऐसा कहकर वो गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर गोकू उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेते हैं। वो फिर से गोकू के फेस पर एक पंच मारने की कोशिश करता है, पर गोकू तब भी उसके अटैक को रोक ले रहा था। ये देखकर हाइड्रा अब कहने लगता है, नॉट बैड सैयन, तुम बाकी सैयन जैसा बिल्कुल नहीं हो। मैंने तुम्हें जितना स्ट्रॉन्ग समझा था, तुम उससे कई गुना ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ऐसा कहकर हाइड्रा अपने मैक्सिमम पावर का यूज करके गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। गोकू भी अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करके अटैक कर रहे होते हैं। वो दोनों ही अब एक दूसरे को अपना अपना बेस्ट अटैक करने लगते हैं। उन दोनों की फाइट की वजह से इतना ज्यादा पावर रिलीज हो रहा था कि कोई भी अपने जगह पर खड़ा रह नहीं पा रहा था। सभी लोग गोकू के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। हाइड्रा गोकू को लगातार अटैक के ऊपर अटैक करता जा रहा था, जिस वजह से गोकू अब नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। हाइड्रा हंसने लगता है, अभी तो बस शुरुआत हुआ है डैम सैयन। हाइड्रा गोकू के ऊपर फिर से एक अटैक लॉन्च कर देते हैं, पर गोकू अब उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। गोकू अब कहने लगता है, बहुत हो चुका है, अब तुम्हारा जाने का समय आ चुका है। ऐसा कहकर गोकू एक पावरफुल कामेहामेहा अटैक लॉन्च कर देते हैं। गोकू के अटैक की वजह से सारे के सारे मल्टीवर्स कांपने लगते हैं, जिसका असर हाइड्रा के ऊपर भी पड़ता है। वो अब गोकू के अटैक की वजह से मर जाते हैं। ये सब कुछ देखकर डिमांटोआ आप काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो एक एक करके सारे नाइट्स को मार रहा है। अब तो सिर्फ और सिर्फ 2 नाइट्स ही बाकी है, मैं और 1% भी रिस्क नहीं ले सकती। उन दोनों नाइट्स को अब मैं ही ट्रेन कराऊंगी। तो अब वो दोनों नाइट्स टोवा के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ नियन और गोकू भी फिर से एक टाइम चेम्बर क्रिएट करता है और ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गोकू और नियन को काफी अच्छे से पता था कि बाकी के 2 नाइट्स और भी ताकतवर होगा। उसके लिए उन दोनों को प्रिपेयर भी होना पड़ेगा। इस तरफ गोकू और नियन काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था, तो दूसरी तरफ टोवा और 2 नाइट्स भी अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। काफी दिनों ट्रेनिंग करने के बाद वो 2 नाइट्स अपने पावर का 100% पर पहुंच जाते हैं। वो लोग अब कहने लगता है, फाइनली हम अब बदला लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मैं उस बास्टर्ड जेनोसामा को नहीं छोड़ूंगा, सबसे पहले मैं उसे ही खत्म करूंगा। हम सबको अंडरवर्ल्ड में कैद करने में उसका हाथ ही सबसे ज्यादा है। वो सब अब किंग्स ऑफ एवरीथिंग के पैलेस पर चले आते हैं। वो सब अब अटैक करना शुरू कर देते हैं। उन लोगों की इतना स्ट्रॉन्ग था कि गोकू और नियन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। गोकू अब कहने लगता है, नियन ये कैसे हो सकता है, मुझे काफी स्ट्रॉन्ग की फील हो रहा है। आखिर वो कौन है जो कि किंग्स ऑफ एवरीथिंग के पैलेस पर ऑलरेडी जा चुका है? हमें अब यहाँ से बाहर जाना होगा। नियन और गोकू टाइम चेम्बर से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ वो 2 नाइट्स जेनोसामा को अटैक के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं।